नातिचिराधिकरणम, प्रसंग संगति से आगमन के वापसी मार्ग में कितना समय लगता है, ये विचार करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। विलंबेन अविलंबेन वा, कितने दूरी तक विलंब है, कितने दूरी तक अविलंब है, ये निश्चय करना है। या पूरे के पूरा विलंब से ही होता है या पूरा का पूरा अविलंब से होता है। पूर्व पक्षी तो पूरा का पूरा यात्रा विलंब से ही मानेगा, सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं। शब्दावली स्पष्ट है श्रुतियों में, इसलिए व्रीह्यादि भाव प्राप्ति पर्यंत केवल अविलंब से आता है। व्रीह्यादि भाव की प्राप्ति के उत्तर से लेकर के बाहर आने तक, आगे जाकर पुनर्जन्म तक जो है बहुत विलंब से होगा। पहले अविलंब है, आधी से ऊपर मार्ग, उसके बाद विलंब है, ये सिद्धांत पक्ष कहेंगे। इस अधिकरण का अधिकरण सार देखिए, नातिचराधिकरणम। व्रीह्यादे प्राग विलंबेन त्वरयावरोहति तत्र नियम एव स्यात् नियामक विवर्जनात् दुःखं व्रीह्यादि निर्याणम् इति तत्र विशेषतः विलंबस्तेन पूर्वत्र त्वरार्थादवसीयते। व्रीह्यादि भाव प्राप्ति से पहले विलंब से आगमन है, अवरोहण। त्वरया व अवरोहति, अतः बड़ी शीघ्रता पूर्वक अवरोह करता है, अविलंब पूर्वक अवरोह है। पूर्व पक्षी कहता है तत्र अनियम एव स्यात्, इसमें कोई नियम नहीं है। क्यों? नियामक विवर्जनात्, नियामक कोई श्रुति हमें उपलब्ध नहीं है। पूर्व पक्षी का जवाब में सिद्धांत कहते नहीं आता, वही खलु दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम शब्द है, केवल निष्प्रपतरम नहीं है, दुर्निष्प्रपतरम शब्द है। वो जो शब्द है दुक्खम व्रीह्यादि निर्याणम, व्रीह्यादि भाव से आगे बढ़ना, पुरुष को प्राप्त होना, फिर उसमें भी स्त्री में जाना, फिर मनुष्य शरीर ही प्राप्त होना, उससे भी पुरुष ही बनना, ये सब में बहुत कठिनाई है। व्रीह्यादि से निर्गमन अत्यंत दुखदायी बताया। इस प्रकार से विशेष कथन इस विषय में जब हुआ है, व्रीह्यादि से ही आगे की बात में यह विशेष कथन जो हुआ उससे ज्ञापन हो जाता है। अर्थात हम निश्चय कर लेते हैं तेन पूर्वत्र, व्रीह्यादि भाव से पूर्व में त्वरा शीघ्रता पूर्वक होता है, और वह विलंब है व्रीह्यादि से आगे, लेकिन तेन पूर्वत्र त्वरा अर्थात अवश्यते, शीघ्रता पूर्वक वहां तक आता है, ऐसे मालूम होता है। नहीं तो ये जो शब्द था इसको पहले रख देते, ये पूरे मार्ग ही दुखदायी है और बहुत धीरे से आना होता, आकाश में ही बोल देते। आकाश वायु धूमा बोल करके जो बोला उसी में बोल देते, इस बात को आगे करके क्यों कह रहे हैं? उसे ज्ञापन होता है व्रीहि भाव पर्यंत अविलंब होगा और उसके बाद विलंब है। नातिचिरेण विशेषात्, अतिचिरण न, बड़ी धीरे से लंबा से लाकर आएगा ऐसा नहीं कहना। अर्थ स्वल्प काल में ही वो आकाश आदि से झटपट उतरता हुआ सीधा वर्षा होकर नीचे तक आ जाता है। वृष्टि द्वारा पृथ्वी में प्रवेश शीघ्रता पूर्वक ही करता है। क्यों? विशेषात, अतो वही दुर्निष्प्रपतरम इत्य श्रुति, यह विशेष देखने को मिलता है। तथा आकाश आदि प्रतिपत्तो प्राग व्रीह्यादि प्रतिपत्तिर भवति विषय, आकाश आदि की प्राप्ति से लेकर के प्राग जो व्रीह्यादि भाव की प्रतिपत्ति पर्यंत जो मार्ग में यह संशय हो रहा है। क्या संशय है? विषय में संशय है। किन दीर्घ कालम पूर्व पूर्व सादृश्येन अवस्थाय उत्तरोत्तर सादृश्यम गच्छन्ति उत अल्पम अल्पम इति, क्या धीरे बड़े लंबे लंबे समय लगा करके पूर्व पूर्व की सादृश्यता को प्राप्त किया अवस्थाओं का पार करके उत्तरोत्तर की सादृश्यता को प्राप्त करता है, तो थोड़े थोड़े समय लगा करके ही आता है।
पूर्व पक्ष के तत्र नियम नियमकारिण शास्त्र से भावा, इस विषय में कोई नियम नहीं होगा, क्योंकि नियमकरण करने वाला कोई शास्त्र में अनुभव में नहीं आता, प्राप्त नहीं हो रहा है। एवं प्राप्त इदम महा, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत कहेगा नास्ति। अल्पम अल्पम कालम आकाशादि भावेन अवस्थाय वर्षधारा भी सह इमाम भुवम आपतन्ते, थोड़े थोड़े समय तक के लिए ही आकाश आदि भाव में स्थित होकर के सादृश्यता को प्राप्त होकर के वर्ष धाराओं के द्वारा वह यहाँ पहुंच जाता है। कत यह निर्णय आपने किस प्रकार से ले लिया, कहते कि कुतः तत् विशेष दर्शना, तथा ही क्या विशेष दर्शन है, व्रियादि भाव आपत्ति अनंतर विशिष्टि, व्रियादि भाव प्राप्ति के अनंतर यह बात कह दिया क्या, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम इति, दुर्निष्प्रपतरम प्रपततरम है वहां, एक और तकार जो है छांदस जोड़ना नहीं लेकिन छांदस लोप है वहां, आगे भाषाकार कहेंगे तकार एक छांदस्याम प्रक्रियाम लुप्तो मंतव्य, छांदस वैदिक प्रक्रिया में एक तकार उसमें से लोप हो गया, पत धातु से तरप प्रत्यय ना, इसलिए पततरम होनी चाहिए, पतरम हो गया है, प्रपततरम। आगे इसलिए भाष्यकार सही करके देखो, दुर्निष्प्रपततरम दुर्निष्क्रमतरम इत्यर्थ, दुःखतरम स्यात् अस्मात् व्रियादि भावात् निस्सरणं भवति, इस व्रियादि भाव से अगला अगला में जाने में बहुत ही कठिनाई होता है, बड़ा दुख झेलना पड़ता है, ऐसे करते इनका कोई भरोसा नहीं ना, यदि मान लो सरकारी गोदाम में पहुंच जाए व्री, या तो सड़ जाएगा तो चूहे खा जाएंगे, आदमी के पास कहाँ पहुंचेगा, और पहुंचेगा राशन की दुकान में आएगा और शूद्र लोग में लेके खाएंगे, है ना। राशन की दुकान से आजकल कहाँ ब्राह्मण लोग लेते हैं, कि जितने राशन के दुकानदार है सब के सब जो है वो रिजर्व कोटे वाले हैं, है ना, आरक्षित जो है अंश के अंतर्गत आ जाते हैं, भंगी वगैरह ही है। इसे बहुत सारे कट्टर ब्राह्मण तो जाएंगे ही नहीं लेने के लिए, वहां उसके हाथ से कैसे ले आएंगे। अब ब्राह्मण के घर में गेहूं पहुंचेगा नहीं तो कैसे जन्म मिलेगा, जो तो पुरुष नहीं कहेगा तो बेकार गया ना इस तरह से, तो कोई और खाएगा या तो चूहा खा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और तो फिर हो गया जीव बेचारा वहीं से वापस, है ना। इसलिए कहा दिया कि व्रियादि भाव के अनंतर बहुत ही कठिन काम है। तदत्र दुःखम निष्प्रपतनम प्रदर्शयन् पूर्वेषु सुखम निष्प्रपतनम दर्शयति, अत्र इस व्रियादि भाव में ही आने के पश्चात दुख पूर्वक निर्गमन का कथन होने से, दर्शाने से यह मालूम होता है इससे पूर्व जो सीढ़ी में सुखम निष्प्रपतनम दर्शयति, अनायास ही जल्दी जल्दी से आ रहा है, इसलिए वहां का महसूस नहीं होता देरी, पहले उसके साथ से उसका सुख दुख अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वो देरी के कारण से परेशान। यदि व्रीहि को आप कूट रहे पीस रहे तो उसे जीव को कोई परेशानी नहीं होता, जो अनुशयी है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो व्रीहि बनना है जो जीव उसको तो होगा, लेकिन अनुशयी जीव जिसको सवार होकर आ रहा है उसको कुछ नहीं होगा। जैसे आपके शरीर मर जाए तो भूत प्रेत का क्या नुकसान होने वाला है, आप पर सवार भूत प्रेत है मान लो कोई, अब भूत आत्मा को क्या होगा, आपको बुखार चढ़ जाए तो भूत को बुखार चढ़ेगा क्या है, उसको कुछ नहीं होने वाला, और उसके शरीर में आसक्ति भी नहीं है ना, ये बुखार से आप परेशान भले होते रहेंगे लेकिन वो तो मस्त रहता है, बल्कि उल्टा शायद इसी कारण से लोग जो है बुखार में दही खाना चाहते हैं, वो भूत सताता है ना दही खाने को, उसको तो मतलब नहीं है तुम्हारे शरीर में बुखार है कि क्या है, उसको दही खाने से मतलब रहता है, वो कहता है हमको दही दो, अब आप परेशान हो जाओगे, दही खाओगे चोरी चोरी से बुखार बढ़ जाएगा, तो बुखार का सुख दुख तो अपने को मिल रहा है, भूत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भूतावेशन न्याय से यहाँ समस्त जो अनुशील जीवात्मा व्रियादि भाव में आ रहे हैं, इसे व्रियादि का अपने एक जीवात्मा अलग है,
कण कण में जीवात्मा ना हर जीव में रहता है, तो उसका अपना एक अलग है, और उस पर सवार होकर आने वाला वो दूसरा है, वो अनुशयी है जो आ रहा है। इसे उसको उसका कूटने पीटने पीसने वगैरह का मामले से कोई दुख नहीं होता। यहाँ सुख दुख की जो बात कही जा रही है विलंबता और समय को लेकर के, जैसे कोई ट्रेन बड़ी धीरे धीरे हर स्टेशन रुकते रहे, बीच बीच लाल झंडी होते रहे उसको, और बहुत देरी से आवे, तो आपको परेशानी थोड़ी हो रही कुछ अंदर में, बैठे ट्रेन में आराम से नहीं, लेकिन देरी हो रहा है ना, जितना देरी होता है उतनी आग लगती है नहीं। अब भंडारा पर्ची लेके गए हैं, बैठे रहो ना चुपचाप, नहीं वो भाषणबाजी हो रहा है, जितना लंबा खींचता है भाषण उतनी ही आपको जो है अंदर से कुड़कुड़ाहट होते रहता है। अरे कब 12 बजे बोला, देखो 12:30 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1:30 हो गया, फिर 2 हो गया, है कि नहीं, आग लगती रहती है नहीं, बड़ी गुस्सा। अब देरी के कारण से और कोई आपको कोई परेशान कर रहा है क्या है? आप चुपचाप बैठे हैं, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आप सुनिए ना सुनिए कोई पता है पर ये नहीं है आपको, आप भजन के लिए न कीजिए, कान में रुई ठूस के बैठ जाइए, कौन मना कर रहा है? नहीं, वो देरी के कारण से आपको बड़ा दुख होता है, बड़ा परेशानी होती है। यहां भी वैसे सुख दुख का तत्व साक्षात नहीं है, ये तो केवल विलंबार्थ दुख है और अविलंबार्थ सुख है, ये यहाँ तात्पर्य सुख दुख का। सुख दुख विशेषश्च अयम निष्प्रपतन से कालाल्पत्व दीर्घत्व निमित्त आ गया ना। ये सुख दुख की जो विशेष कथन यहाँ हो रहा है वो इंद्रिय जन विषय संबंध से जन सुख नहीं, सुख दुख नहीं है, किंतु निष्प्रपतन काल का अल्पत्व और दीर्घत्व निमित्त कही है। तस्मिन्नवदो शरीर अनिष्पत्ते उपभोग असंभवात्, क्योंकि उस अवधि में शरीर अनिष्पत्ति है, जो शरीर का निष्पत्ति न होना, उपभोग असंभवात्, क्योंकि जो है उपभोग इसलिए वहां संभव नहीं है। इंद्रियों के द्वारा विषय जन्य जो उपभोग होता है सुख दुख का, वैसा उपभोग वहां संभव नहीं है उस अवधि में, क्योंकि अभी उसको शरीर अपना प्राप्त ही नहीं हुआ, वो तो आ ही रहा है, किसी किसी के माध्यम से सवार होकर आ रहा है, उसका अपना कोई शरीर अभी उपलब्ध नहीं है, अतः उसको उपभोग संभव नहीं है। तस्मात् व्रियादि भाव आपत्ते है प्राक अल्पेनैव कालेन अवरोह स्यादिति। कालक छप गया है, काले ने एक पद बना देना। व्रियादि भाव प्राप्ति के पूर्व में थोड़े ही काल में अवरोहण होता है, और व्रियादि भाव से लेकर के आगे जो है गर्भ से बाहर आने तक इस पुरुष को बहुत समय लग जाता है, ये निष्कर्ष होगा। अब पुनः प्रसंग संगति से कहते ठीक है, वही शंका कि अभी यदि इसमें संक्षेप में जवाब दे देना, शरीर असंभव, शरीर नहीं है, इसे सुख दुख नहीं होगा, उस व्रिय आदि के साथ कुछ भी होते रहे उसको कोई परेशानी नहीं होती है, ये बात संक्षेप में कह चुके हैं। उसी पर विस्तार से एक अधिकरण ही शुरू होता है। अन्यादिष्टिताधिकरणम, प्रसंग संगत्या विचार होगा, उस व्रीहादि भाव प्राप्त किया उस जीवात्मा को व्रीहि आदि का पीछने से, कूटने से, इत्यादि करने से, सब्जी भावापन्न है, मान लो कोई दाल भावापन्न है, इनको पकाया जा रहा है, काटा जाता है, नहीं, उस समय उसको दुख दर्द होता होगा, पूर्व से जरूर होगा, ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि उस समय उसका शरीर तो सब्जी है, दाल ही है, चावल ही है ना, इसलिए उसको जरूर होना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, वो अनुशयी होकर उस पर भूताविषय न्याय से आ रहा है केवल, लेकिन उसके साथ उस शरीर का आसक्ति, मोह, ममत्व, अहंता, अभिमान न होने के कारण से उसको सुख दुख नहीं होगा। लेकिन विलंब मात्र को लेकर के पूर्व में कथनानुसार है ना, विलंब और अविलंब को लेकर के सुख दुख मात्र होगा। इस अधिकरण का भी अधिकरण सार देखिए, यहाँ भी प्रसंग संगति है, प्रसंग से वही जीवों के अवरोहण संबंधी विचार, एक के बाद एक अवरोहण प्रसंग में विचार आरंभ हुआ है। अन्यादिष्टिताधिकरणम व्रीह्यादो जन्म तेषां स्यात् संश्लेषो वाज्य निर्भवेत् जायन्ति तु मुख्यत्वात् पशु हिंसादि पापतः वैधान्न पाप संश्लेष कर्म व्यापृत्यनुक्तितः स्वविप्राद मुख्य जनौ चरण व्यापृतिश्रुता।
व्रीहादो जन्म, व्रीहादि भाव को प्राप्त जो जाए उसको भी जन्म माननी चाहिए। कि जायते बोला ना, जायन्ते बहुवचन प्रयोग। व्रीहादि भाव में वो अनुशीज को जन्म मिल गया। अब जन्म मिल गया का मतलब वो शरीराभिमान जरूर मानना पड़ेगा। जायन्ते शब्द है, उसके आधार पर पूर्व पक्ष कह रहा है जन्म तेषाम स्यात्, शब्द अनुशयी नाम अवरोही नाम व्रीहादो जन्म स्यात् संश्लेषो वा, अथवा संश्लेष में नहीं जाए। भूतावेशन ऐसे संश्लिष्ट होकर आ रहा है, जन्म नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है जनिर्भवित, जनी माननी चाहिए। क्यों? जायंती थी मुख्यत्वात्, जायंती जो शब्द है औपचारिक नहीं है, मुख्य अर्थ में ही है। और दूसरा हेतु तो क्या कहता है? हिंसा तो हिंसा है। पशु हिंसा किया, उसे स्वर्ग जाने के लिए पशुवादी का हिंसा किया हुआ है ना, उस हिंसा का फल कम मिलेगा, स्वर्ग में तो मिल नहीं सकता। स्वर्ग तो वहां पर यह न दुखे न संभिन्नम कह दिया ना, वहां दुख से मिश्रण है ही नहीं। जब दुख का सम्मिश्रण नहीं है वहां पर, तो वहां कैसे अनुभव करेंगे जो पशु हिंसा का? कृत्वर्त्व का अंतर्गत जो की गई जितने भी है कृत्वंतरतनी हिंसा जो होती है, उस हिंसा का भोग के लिए वो रास्ते में जब आ रहा है वो सारा हिंसा भोग करेगा, उसी हिंसा का फल भोग करेगा। ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। वही कहते हैं पशु हिंसादि पापत, दूसरा हेतु है। ये तो जायन्ते मुख्यार्थ मानी जाएगी, और पशुवादी जो हिंसा किया तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए उन हिंसाओं का फल भोग करेगा वो रास्ते में गया, या सीधे जाकर के वहां सुख भोग करा जो अपना पुण्य का अंश था, और पापांश का उपभोग रास्ते में करते रहेगा। तो सिद्धांत कहते नहीं, सबसे पहला पशु हिंसा के बाद जवाब दे रहे हैं जो कर्तव्य हिंसा जो होती है वह हिंसा नहीं है, पापाय न भवति, वो पापजनक नहीं है। क्यों? वैधात न पाप संश्लेष, विधि प्रोक्त होने के नाते उसे पाप का संश्लेष नहीं माननी चाहिए। जो श्रुति आपको अपने अज्ञान से हटा करके मोक्ष को ले जाने की प्रयास कर रही है, वह श्रुति आपको ऐसा काम करने नहीं बोल सकती है जिससे पाप उत्पन्न हो जाए। लोभवश करना चाहते तो भी है, आविचार क्रम का भी विधान है। फिर वह पहले कह दिया तो अनर्थ मिलेगा, इसे तेरे को जो है हानि हो गए, तो वो भी बोल देती ना श्रुति। जैसे माँ अपने बच्चे से दोनों बात कह देती है, बेटा इसको खाओगे इसे तुम्हारा भला होगा, और इसको खाओगे तो दांत खराब होंगे, ज्यादा टॉफी नहीं खाना, बोलती है ना वो तो। और जब पॉकेट मनी मिला उसे चोरी कोई तुम जाकर स्कूल में खा लो टॉफी, तो क्या दोष है? माँ का दोष है क्या उसमें? उसने तो अपना जो बताया काम किया। तद्वत मातृवत श्रुति भी है, इसलिए आविचार कर्म आदि का जहां विधान है उन विधियों का भी फल बता दे, भाई इससे तुमको पाप भुगतना पड़ेगा ही। सद्यो यद्यपि आप विजय तो प्राप्त कर लोगे शत्रु के ऊपर, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते यह लोक का, लेकिन परलोक पे तुम्हारी गति नहीं है बोल दी। इसलिए वैध में कोई दोष नहीं, विधि के द्वारा जहां पर ऐसा कोई बात कहा नहीं अर्थवाद के माध्यम से भी उन वैध हिंसाओं की बात कर रहे हैं, वह वैध हिंसा पापाय न भव। एक हेतु का खंडन हुआ, कर्म व्याप्रति अनुक्तित, कि कर्म फल के रूप में वहां पाप का कथन नहीं हुआ। उसी में उसी की व्याख्या है, पाप का संश्लेष क्यों नहीं होगा? हिंसा तो हिंसा है, वही कहता है। तो वहां पर कहते श्रुति में कहीं भी उस कर्म का फल कोटि में दुख भोग का कथन नहीं किया। कर्म व्यापृत में कर्मफल अनुक्तित, कर्मफलत्वेन दुख भोग का कथन नहीं हुआ। और जायंते की व्याख्या कर रहे हैं, जायंते में मुख्यत्व अर्थ नहीं, मुख्य अर्थ में जायंते नहीं कहा गया, गौण है। क्यों? क्योंकि जो कपूय चरणा रमणीय चरणा जो शब्दावली प्रयोग हुआ था वो कहाँ आने के बाद की बात हुई थी, स्वयोनि वा प्रपद्यन्ते, वहां से शुरू हुआ। और इससे पूर्व में कहीं भी जयंती यदि बोला भी जाए वो गौण उत्पत्ति माननी पड़ेगी ना, मुख्य अर्थ नहीं मानी जा सकती। वहीं से मुख्य की कथन है। स्वविप्रादो मुख्य जनो चरण व्यापृति श्रुता, उसमें ही कपूय चरणा और जो है रमणीय चरणा का फल का कथन हुआ है,
इसीलिए उसके अनुसार जो है आपको स्वयोनि आदि प्राप्ति से ही जन्म वास्तविक मानना चाहिए, उसके पूर्व को जन्म नहीं मानना है। वहां तो संश्लेष प्रभुतावेश से आना ही मानना पड़ेगा और वास्तव में उसका जन्म नहीं होता। अतः वास्तविक शरीर के साथ संबंध न होने के कारण से तत्त उपाधि जो बन रहे हैं, उस जिस पर सवार होकर आ रहा है, उन उपाधियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अब जैसे मान लो आप कोई बस में जा रहे हैं और बस का जो है टायर पंक्चर हो गया, तो आप क्या करोगे? आप लगोगे उसके टायर को बदलने में? नहीं। अब स्टेपनी भी ना हो तब क्या कर लोगे? तब क्या करोगे? भिड़ेंगे उससे केवल, जल्दी कर, कोई दूसरा बस व्यवस्था कर हमारे लिए। अरे ये नहीं होगा कि सब मिल करके कोई उसमें जो है कहीं से स्टेपनी जुगाड़ करें। अपनी कार हो तो क्या करोगे? तुरंत जुड़ जाओगे। क्यों? वहां उसका अभिमान है ना, मेरा है, मेरी गाड़ी है, तो अब क्या करें? जो बेचारी टायर पंक्चर हो गई तो क्या हो गया, चलो लगो, लग जाते उसमें। तो इसी अभिमान मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है। जिस शरीर पर सवार होकर हम आ रहे हैं उस शरीर के प्रति हमारा अभिमान है या नहीं है? यदि है तो उस शरीर का दुख को हमें भी दुख होगा, नहीं तो शरीर चाहे कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो उसी प्रक्रिया को यह दिखाना चाह रहे हैं। अतिव अनुशयी जीवों को रास्ते में आज तक जो प्राप्त होने वाली जो भी उपाधियां हैं, उन उपाधियों के साथ होने वाली गड़बड़ियों से उस उपहित अनुशयी को सुख दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तस्मिन्नेव अवरोहे प्रवर्षणानंतरम पठ्यते। नहीं, सूत्र अन्याधिष्ठितेशो पूर्वत अभिलापात। अनुशयी जीव पूर्व के समान, मैंने आकाश आदि के साथ सादृश्यता महावृत किया, तद्रूपता वो नहीं प्राप्त किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अन्य जीवों से अधिष्ठित है। कौन? गेहूं आदि, उस पर आप सवारों के साथ केवल आ रहे। वही करे अन्याधिष्ठितेषु, मन अन्य जीवों से अधिष्ठित प्रिय आदि में केवल संबंधित होकर के आता है, संश्लेष मात्र को प्राप्त करता है। वास्तविक उनमें जन्म उसका होता नहीं। क्यों? पूर्वत अभिलापा, क्योंकि आकाश आदि भाव के समान ही या व्रीयादि भाव का भी कथन हुआ है। तस्मिन्नेव अवरोहे प्रवर्षणानंतरम पठ्यते। उससे अवरोह प्रक्रिया में ही प्रवर्षा के अनंतर में व्रीयादि भाव के बाद कथन हुआ। मंत्र ऐसे था, तो यव्रीहि यवा ओषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते। वे अनुशील जीव व्रीहि के रूप में, जौ के रूप में, औषधियां, वनस्पतियां, तिल, माश में उड़द इत्यादि के रूप में उत्पन्न हुआ करते हैं। इति यह जो जायन्ते शब्द है, इसी को लेकर सब संशय हुआ। तत्र संशय किम अस्मिन् अवधौ स्थावर जात्यापन्नाः स्थावर सुख दुख भाजो अनुशीनो भवन्ति अहो क्षेत्र ज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्थावर शरीरेषु संश्लेष मात्रं गच्छन्ति इति। भाई इस अवधि में, मैंने व्री से लेकर गर्भ निकास पर्यंत, ये समस्त अवधि में वो जो कहीं तो पीछे स्थावरों को भी प्राप्त किया ना, व्री आदि तो स्थावर है, स्थावर भाव को प्राप्त किया है। फिर जंगम में आगे पुरुष में आ जाता है। लेकिन जब स्थावर भाव में रहता है तब का विशेष शंका है, क्योंकि पुरुष का तो मालूम है वो बाप तो अलग ही है, और आप उसकी वीर में बैठ करके बाद में आ गए हैं, तो लेकिन बाप ने क्या अनुभव किया, क्या पढ़ा लिखा, क्या नहीं पढ़ा लिखा, उसका पर कोई असर नहीं है। नहीं, कई तो माँ बाप अनपढ़ होते हैं, अंगूठा छाप, और बेटा बेटा तो आईएएस ऑफिसर हो जाता है पढ़ लिख करके। कई तो बाप तो आईएएस ऑफिसर है, बेटा तो अंगूठा छाप रह जाता है, गधा का गधा रह गया। तो दोनों विपरीत देखने को मिल रहा है ना संसार में। इसे यहाँ तो जंगम में आया जब, तब तो आपको निश्चय है हम जो केवल संश्लेष होकर आ रहे हैं, इसलिए उस शरीर में होने वाला ज्ञान हो, सुख दुख इंद्रियों का विषय हो, कोई चीज हमारा कोई लेन देन नहीं था। ये बात तो सभी को स्वीकृत है। इसे संशय का है हमें स्थावर में क्या होता है, कि वहां का अनुभव का स्मृति नहीं है ना, हम कैसे थे, वहां कैसे नहीं थे, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। इसलिए यहां विषय हो रहा है संशय। क्यों?
कहता है देखो स्थावर जात्यापन्ना इस अवधि काल में अवरोहण का इस बीच की अवधि में जो स्थावर जाति को प्राप्त हुआ, जो स्थावर सुख दुख भाजो, स्थावर में उत्पन्न सुख दुख का विभागी वो अनुशयी जीवात्मा होता है। भवंती अथवा आहोस्वित क्षेत्र ज्ञानतर अधिष्ठितेषु, कोई दूसरा जीवात्मा गेहूं आदि में अधिष्ठित है और उस स्थावर शरीरों में आप केवल भूतावेश के समान संश्लेष मात्र गच्छन्ति, संश्लेष मात्रता को प्राप्त करता हुआ आता है, वो ऐसा माना जाए। किंतावत प्राप्तम, इस विकल्प में क्या विशेष कौन सा पक्ष स्वीकार किया जाए? स्थावर जात्यपन्ना तत्सुख दुख भाजो अनुशयिनो भवंती थी। स्थावर जन्म को प्राप्त किया हुआ होने से इन अनुशयों को तत्रस्थ सकल सुख दुख का भोग अवश्य प्राप्त होगा। कुतः तत् एक साधन पर निर्णय ले लिए, कहते जनेर मुख्यार्थ तो उपपद्य है। जायंते शब्द का जो जनी शब्द प्रयोग हुआ, जन्म धातु का जन धातु होता ही प्रादुर्भाव अर्थ में, जनिर प्रादुर्भावे, ये व्याकरण में आपने पढ़ा है, धातु पाठ में लिखा हुआ है, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा, उसके मुख्यार्थ की रक्षा होगी ऐसे मानने पर। स्थावर भाव से श्रुति स्मृति और भोग स्थान तो प्रसिद्ध है, और जो स्थावर भाव है वो भी श्रुतियों में स्मृतियों में पाप का भोग स्थानत्व न प्रसिद्ध है। पाप का भोग स्थानत्व न श्रुतियों में स्मृतियों में सभी जगह इन स्थावरों का वर्णन आया है। और लेकिन इसके पास पाप तो था नहीं, स्वर्ग से आ रहा है, तो कहते क्यों नहीं पाप इसके पास? पशु हिंसा योगा चेष्टा देह कर्म जात से अनिष्ट फलत्वपत्ते है। पशु हिंसा आदि का संबंध को लेकर के इष्ट पूर्त दत्त जो कर्म कांड किया था, उस कर्म में भी कुछ अंश तो अनिष्ट फल प्रदायक भी होंगे, उसको भोगने के लिए वो इस रूप से आ रहा है। उस इष्टादि कर्मों का जो पुण्य है उसको उसने स्वर्ग में भोग लिया, लेकिन उसी इष्टादि कर्मावय रूपेण कर्मांग रूपेण जो आपने पशु हिंसा किए थे, उस हिंसा का बदौलत उसके पाप का फल भोगने के लिए ही व्रियादि भाव की प्राप्ति है, ये पूर्व पक्ष कहना है। तस्मात् मुख्यम एवं इदम अनुशीना व्रियादि जन्म स्वादि जन्मवत, इसलिए मुख्य ही माननी चाहिए इन अनुशयों का व्रियादि जन्म से लेकर के स्वादि जन्म के समय पर्यंत पूरा काल उसका वास्तविक जन्म हुआ, हर एक उपाधि में रह करके विभिन्न प्रकार के सुख दुख का अनुभव करता है, यही मानना चाहिए। और स्वादि जन्मवत की व्याख्या कर रहा है, यथा पूर्व पक्षी बोल रहा है, यथा स्वयोनिम वा शुक्र योनिम वा चंडाल योनिम वा इति मुख्यमेव अनुशयिनाम स्वादि जन्म तत्सक दुःखान्वितम भवति एवं व्रीहादि जन्मापीति। कदे स्वयोनि शुक्र योनि चंडाल योनि इत्यादियों में मुख्य ही अनुशयों का आप जिस प्रकार जन्म मानते हो, और स्वादि जन्म में होने वाला सुख दुख का युक्त होता है वह दुखी होता है, ये जो आपने जैसे माना, एवं व्रीहादि जन्मापि, इसी प्रकार व्रीहादि जन्म में भी मानना चाहिए। इत्यम प्राप्ते ब्रूमः, तब सिद्धांत जवाब देते हैं नहीं, अन्येर जीवर अधिष्ठितेश, अन्याधिष्ठितेश ना, उसके बाद अन्य ही जीव ही अधिष्ठितेशु, माने अनुशयी जीवों से भिन्न जीव, अनुशयी जीव से भिन्न जीव। अनुशयी जीव तो वहां जिस पुण्य भोगने गया था पुण्य पूरा हो गया, अब पुण्य पाप मिश्रित होकर के केवल अगला मनुष्य आदि जो भी योनि प्राप्त होना है उस शरीर की प्राप्ति करने के लिए इस पृथ्वी पे आ रहा है, वो हो गया अनुशयी। उससे अलग हो गया जो जिसको यहाँ ले रहे हैं अन्य शब्द, अन्य जीव अधिष्ठितेश, जो पाप की बहुलता के कारण से ही व्रियादि भाव को प्राप्त हुए हैं, वो अन्य जीव से लेना, वो अलग ही है। हर एक जीव में कण कण में जो भी पदार्थ पड़ा है, हर एक पदार्थ का हर एक अपना अपना जीवात्मा अलग अलग है। वो जो जीवात्मा उसके अपने कर्मों के अनुसार उस रूप में पड़ा हुआ है, और उन अनेक अवयवों को जोड़ दीजिए, अवयव बना तो सभी को दूसरा हो जाता है, और अवयव के अभिमान करते तो भीतर में वो अपने अपने अलग भी रह जाएंगे, और परस्पर कोई विरोध नहीं। या अपने शरीर में ही आप देख ले रहे हैं, अनंत कीटाणु घूम रहे हैं फिर रहे हैं अपना, कई तो मर रहे हैं, वहां बड़े युद्ध हो रहे होते रहते हैं, बम फूट रहे हैं, उग्रवादी भी हैं यहाँ, अंदर सब कुछ हो रहा है, कोई अतिक्रमण कर दे रहा है,
नहीं, घुसपैठ बोलते हैं ना, घुसपैठी हो रही है, कोई लीवर को खराब करने में लग गया है, नहीं, ये सब देश को प्रदूषित करते, खराब कर दो, आतंकित कर दो। जैसे आप विभिन्न पुरुषों को आतंकित करते रहते हैं ना, ये सब अंदर बैठे बैठे, और उसके लिए आप फिर तुरंत एक इंजेक्शन दे देते हैं, कोई दवाएं खाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, ताकि उसको जो है फिर प्रतिरोध, सेना विशेष भेजी जाएगी। आज की भाषा में तो कहते हैं सेना विशेष भेज दिया जाएगा जो गड़बड़ी होती है तो इसी प्रकार से आप अपने शरीर में जैसा देख रहे हैं, अनेक जीव अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने राग द्वेष पड़े हैं, लड़ाई भिड़ाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई सुख पूर्वक खा के मस्त हो रहा है, सो रहा है, मोटा हो रहा है, सब कुछ होता है अंदर में है? लेकिन जो है आपका फिर भी आप अपने आप को अलग मान रहे, इससे वो अपने अपने जगह पर हैं, वो आप इन सब का अभिमान करते, मैं बोल रहे हैं अलग। तो उसी प्रकार से सभी के अंदर विद्यमान अलग अलग जीव हैं, फिर भी उसका अभिमान करने वाले पृथक भी हो सकता है यथा तद्वत। यहाँ पर भी समझ लो अभिमानवान से भी अलग एक और है, कौन? भूतावेश वाले में। इसी शरीर के अंदर अनेक जीव हैं, अनेक जीवों का रह सब पर अभिमान करता, आप एक हैं और आप पर एक भूत सवार हो गया। तो इतने चल रहे हैं एक शरीर को लेकर के, कई लाखों की संख्या में जीव जो है घूमते फिरते रहते एक शरीर, एक चमड़े की झोले के अंदर। ये चमड़े का झोला है, इस झोले के अंदर इतने सारे जीव घूम रहे फिर रहे, मौज कर रहे हैं, और दो चार भूत भी सवार हो जाते हैं जब मर्जी आवे तब। और कोई भी तांत्रिक के पास जाओ, वो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के जाइए, लेकिन थोड़ा नाटक कर लेना, कर देना, जा करके नाटक कर दो, फिर कहे इस पर जो है 6 जिंद चढ़ा हुआ है, 5 भूत चढ़ा हुआ है, इसे कुछ लोग बोलते हैं। और उनके उपाय भी ऐसे ही है, जैसा भूत वैसे उपाय। एक मामा जी थे, वो ऐसे काम करते थे, उनसे पूछा तो कहते से कुछ नहीं, साले बदमाश है, कि कोई भूत प्रेत नाटकबाजी करते हैं। वो करते क्या थे, वो जलाते ना क्या है, लाबोन वगैरह धुआं के लिए आग बना देते थे, सुर में उसको घुमा देते थे, फिर भूत वाले को पकड़ लो बोलते थे। अब वो मंत्र मारता हूं मैं, और लाल मिर्च को पाउडर रखते थे और लाल मिर्च का पाउडर डाल दो, अब मारो, उसकी जो जलेगा तो क्या हालत होगा उसका। जब उसको पकड़ते हैं, जब मुंह पकड़ो, दबाओ उसको, मुंह दबा के पकड़ा, और सब धुआं पूरा अंदर जा रहा है मिर्ची का, नहीं पानी पानी पसीना सब बलगा निकल रहा है, मैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो चिल्लाता है। और छोड़ेगा कैसे, पकड़ो और पकड़ो बोलेगा, आएगा दोबारा आएगा दोबारा पूछ रहे वो अपनी जान बचाना है, वो कहता है नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, है तुम्हारे पर विश्वास नहीं है, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे, बेचारा परेशान। और नाटक कर बंद, भूत भगा दिया मैंने कहा वाह रे वाह मामा जो कमाल है तुम्हारी क्या तरीका है भूत भगाने का, है? मंत्र संत्र कुछ ऐसे बकवास करे, ये सब दुनिया में होते रहता है। वास्तव में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वास्तव में होते तो कमाल कर दिखाते, इसलिए वो तो ऐसा ताकत आएगा, ऐसी चीज होगी, बड़ा आश्चर्य होता है। एक बार देखो वास्तव में आने पर वो इतना प्यासा आता, वो भूत एक ड्रम पानी पी गया, 30 लीटर का ड्रम था, कोई पी सकता है एक बार में लगातार? भूत के सिवा कौन करेगा? तो मानना पड़ेगा इस पर सचमुच में है, ये लाल मिर्ची से दूर होने वाला नहीं है वो। 30 लीटर दूध धड़ा पानी पे फटाफट पीते थे लगातार नॉन स्टॉप। और फिर उसके बाद चला गया, चला जाने तो आदमी उठा और फिर बोलता हमको पानी दे, अरे क्या हो गया, और 2 गिलास अब स्वस्थ हो गया। अरे उतरा जो पिया तो उसने पिया ही नहीं था, वो सब यहाँ के जाने का बहाना था, पिया किसी और। बड़ा आश्चर्य है, भरेगा ही नहीं, भूत उसको शू कर लिया ना, भूत ने पूरा सोख लिया उसने, वाष्पाकार होते जाता है भूत, वाष्प को बना के पी जाता है उसको। अब पितृलोक भी क्या है, वाष्प तो पीते हैं, आप जब देते हो तर्पण वाष्प रूप में जाता है ना, इसे माना गया है। उष्वपा उत्पापा पितरा शब्दावली अमरकोश में भी आया,
वो तो गर्म जल छोड़ते हैं और वाष्प उड़ जाता है तो वाष्प को वही प्राप्त होता है। इसे गर्म जल बताया गया तर्पण पितृतर्पण में। तो ये सब चीजें होते हैं, तो इसलिए उसी आधार पर ऐसा जवाब दिया जा रहा है। इन व्रीहियों का जीवात्मा, अभिमान करने वाली जीवात्मा अलग है और अनुशयी उस पर सवार होकर आने वाला वो अलग रहेगा। अन्य जीव अधिष्ठितेश व्रीह्यादिशो संसर्ग मात्र अनुशयी न प्रतिपद्यन्ते न तत् सुख दुख भाजो भवंती पूर्वत। जैसे आकाश के साथ संश्लेष मात्र कराया था, व्रीह्यादि के साथ इसी प्रकार से संश्लेष मात्र ही है। यथा वायु धूमादि भाव अनुशीनाम तत्संश्लेष मात्रम एवं व्रीह्यादि भावों पर जाति स्थावर ही संश्लेष मात्रम। इसी प्रकार से व्रीह्यादि भाव में भी जाति स्थावर जो जन्म स्थावर जन्म जो बताया गया वहां भी वास्तव में संश्लेष मात्र ही है। कुतः तत्देव यापि अभिलापात, जैसा आकाश आदि में कहा गया वैसे व्रीह्यादि में भी कथन हुआ है। को अभिलाप से तद्दत भाव है। अभिलाप में सादृश्यता क्या है? कहते कर्म व्यापार मंत्रेण संकीर्तन। कर्म फल भोग के बिना, कर्म का व्यापार क्या है? फल प्रदान करना। कोई फल भोग के बिना ही आ रहा है, ऐसे जिस प्रकार से आकाश आदि में कहा गया वैसे व्रीह्यादि में भी बात कही गई है। यथा आकाशो प्रवर्षणांतेशो न कंचित कर्म व्यापारम परामृशति एवं, जिस प्रकार से आकाश आदि प्रवर्षा पर्यंत जो अवरोह प्रक्रिया है वहां कहीं भी कर्म का फल उपभोग का परामर्श श्रुति ने नहीं किया। एवमेव व्रीह्यादि जन्मनि अपि, इसी प्रकार से व्रीह्यादि जन्म का जो कथा है उस भाग में भी कर्म फल भोग का विचार कहा नहीं गया है। तस्मात् नास्त्यत्र सुख दुख भाक्त मनुष्य नाम, इस सुख दुख भाक्त जो अनुषयों को नहीं रहेगा, अनुषयों के अंदर तार सुख दुख भोग नहीं होगा। यत्र तो सुख दुख भाक्तम अभिप्रैति, और जिस अवरोह का करते 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 जिस अवस्था में सुख दुख भोग की स्वीकृति करनी थी श्रुति को, वहां पर क्या शब्दावली आया? रमणीय चरण कपूर। यत्र तो सुख दुख भाक्त अभिप्रैति परामृशित कर्म व्यापारम, वहां पर कर्म फल का भोग का शब्दावली प्रयोग हो गया। क्या? रमणीय चरणा कपूय चरणा इच्छा। अपिच मुख्य अनुशयी नाम व्रीह्यादि जन्म व्रीह्याशु लुह्यमानेषु कंड्यमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमानेषु च तदभिमानिनो अनुशीन प्रवसेयु। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके अभी शरीर को काट दिया जाए तो आप जिंदा रहोगे नहीं? अभी को तोड़ते कि नहीं, पीसते कि नहीं? वो व्रीहि रूपा शरीर उसका मर गया ना, तो जीव कैसे रहेगा उसमें? जैसे शरीर को तोड़ोगे, काटोगे, छाटोगे, कर दोगे तो क्या होगा? आदमी मर गया हो तो आप चाहेंगे ये उपाधि को छोड़ दिया, चला गया। फिर गेहूं को छोड़ के कहा गया? गेहूं को पिसा गया तो अनुष्य चला जाएगा उसको छोड़ करके, तो पुरुष में कैसे आएगा? आगे मानना पड़ेगा गेहूं चावल आदि को जब पीस भी देते हैं, कूट भी देते हैं, कुछ भी करते हैं तो भी अनुशय उसके साथ ही रहेगा। गेहूं का चूर्ण के साथ आएगा, वो उसी पर बैठे आते रहेगा। जब आटा बना है कि नहीं, उसके पूरी तल रहे हो तो भी वो उसके अभिमान नहीं करेगा, उसके संश्लिष्ट होकर रहेगा। मैं पूरी हूं ये नहीं होएगा, पूरी पर मैं सवार हूं ये होगा। अब पूरी आप अंदर खाओगे तो वो अंदर चला जाएगा साथ में। लेकिन सभी समयों में वो संश्लिष्ट रहेगा, मानने पर ही व्यवस्था बनेगी ना। यदि अभिमान किया मानोगे तो मर गया हूं कहना पड़ेगा, मरेगा तो फिर आएगा कहां से? वो मृत्यु माननी पड़ जाएगी ना। वही कह रहे हैं, यदि आपके आधार पर मुख्य ही जन्म मान ले, अनुशीई नाम व्रीह्यादि जन्मनि मुख्य, व्रीह्यादि जन्म में मुख्यार्थ लेना का चाहोगे तो क्या होगा? तो व्रीह्यादि लूयमानेशो, व्रीह्यादि को धान आदि को काट रहे हैं तब वो मर जाना चाहिए। चलो तब भी नहीं मरा, कहोगे भाई गेहूं उसमें से अलग हमने निकाल दिया। भाई पौधा को काटो ना, धान को तो कुछ किया नहीं। ऐसा भी कहेंगे, लेकिन बाद में तो मरनी चाहिए उसको। कब?
जब कंड्यमानेशो कूट काट करके उसकी छिलका उतारते हैं ना धान की, ओखल में डाल करके मूसल से कूट कूट के निकालते हैं, उस समय तो मर जाना चाहिए उसको। और जो सबूत रहे कहोगे भाई नहीं, कुछ जो सबूत रह जाते ना, जो सबूत रहते वो मरते नहीं, जो सबूत नहीं होते हैं टूट जाते वो मर गए, ऐसे कहोगे। तब भी बाल को पीसते हैं ना, पका देते हैं, कहते पश्चिमानेश। और पकाने पर भी ऐसे पकाएंगे ना, गलाएंगे नहीं उसको पूरा। चावल अलग अलग दाना दिखेगा, बासमती चावल है, ऐसे अलग अलग करेंगे थोड़ी। पका के हलवा बना दिया उसको, कभी कभी हो जाता है ना, भात पका के तो भात क्या हलवा हो जाता है, इतना पानी डाल दिया छोड़ दिया, वो बस पक पक के सब हलवा हो गया। वैसे नहीं करेंगे, अलग अलग दाने रखेंगे तो अलग अलग जीव रहेंगे ना उसमें, अनुशय अलग अलग हो जाएंगे। कहते वो तब भी तो ठीक है, चलो मान भी लो, वहां तक चले, उसके बाद क्या करोगे? भक्षमाणेशो। अब तो चबा चबा के अपने पेस्ट बना के तो अंदर ले जाते, 32 बार चबाना है ना सिद्धांत। अब तो मरी जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ऐसा होने पर तद अभिमानी नो, यदि उस अनुशयी को उनका अभिमानी मानोगे तो अनुशयी न प्रवसेयो हो, वो अनुशयी वहां से प्रवास कर जाएगा तो मर जाएगा। यो ही जीव यच्छर्म अभिमन्यते स तस्मिन् पीड्यमाने प्रवसिति प्रसिद्धम। कि दुनिया में ये प्रसिद्ध है, जो जीव जिस शरीर का अभिमान करता है उस शरीर को पीड़ित कर दो, काट दो, खत्म कर डालो तो क्या होगा? वो जीवात्मा मर के शरीर छोड़ के चला गया, यही व्यवहार होता है। तद्वत यह भी होना चाहिए। तत्र व्रीयादि भावाद रेत भाव अनुशीनाम ना विलप्यत। फिर तो व्रीयादि भाव से वो पुरुष में गया, पुरुष में वो वीर हुआ, वीर से स्त्री में गया, वहां जाकर के वो जो है गर्भ धारण हुआ, वहां से जन्म हुआ, ये सारे संबंध कैसे बनेगा? तत्त भाव उत्तरोत्तर भाव प्राप्ति बनेगा नहीं। इसलिए संश्लेष ही उचित है, जन्म मानना उचित नहीं। अतः संसर्ग मात्र मनुष्य नाम अन्य दृष्टितेषु व्रीह्यादिषु भवति। इसे संसर्ग मात्र माननी चाहिए अनुशयों का अन्यादिष्टित व्रीह्यादियों में। ये जनेर मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रूयात्। इसलिए इस युक्ति के आधार पर आप जो लोग यहाँ जन जायंते धातु को, जन धातु को लेकर के जयंत शब्द को देखता हुआ जो लोग मुख्यार्थ लेते हैं उसका खंडन करना चाहिए और समझाना चाहिए कि नहीं नहीं, इस वजह से आपको यहाँ गौण अर्थ लेना। उपभोग स्थान तंच स्थावर भाव से, और उपभोग स्थान जो है अनुशयी का, स्थावर भाव भाव जो चीज है वो अनुशयों का उपभोग स्थान, जो उन्होंने पूर्व पक्ष ने कहा था उसका भी प्रतिब्रूयात, उसका भी खंडन कर हो गया। समझो, खंडन करना चाहिए। लेकिन वो उपभोग का स्थान ही नहीं है, ये हम नहीं बोलेंगे। अनुशयी का उपभोग स्थान नहीं है व्रीह्यादि भाव। ये नहीं है कि वहां पर कोई जीव ही नहीं है, कोई उपभोग का स्थान ही नहीं, व्यर्थ है वो योनि, ऐसी बात नहीं है। व्रीहि भी एक योनि है ना 84 लाख योनियों में, लेकिन उसको व्यर्थ हम नहीं कहेंगे, वो भी उपभोग का स्थान है। लेकिन किस अंश में हम निराकरण करना उपभोग स्थान? तो अनुशयी की दृष्टि से अनुशयी के उपभोग का वो स्थान नहीं है। लेकिन न च वयम उपभोग स्थानत्व में स्थावर भाव से अवजानीम है, क्योंकि उपभोग के स्थानत्व मात्र को ही स्थावर भावों का हम अनादर नहीं कर रहे हैं। भवत अन्येषां जंतु नाम अपुण्य सामर्थ्येन स्थावर भाव उपागता नाम एतद् उपभोग स्थानम। जैसे व्रीह्यादि उन जीवों को उपभोग स्थान होगा जिनके अंदर अपुण्य का सामर्थ्य है, पाप भरा पड़ा है, पुण्य नहीं है। अन्येषां जंतु नाम, कैसे अन्य जंतु हैं वो? अपुण्य सामर्थ्य स्थावर भाव उपगता नाम, अपुण्य के सामर्थ्य के कारण से जो स्थावर भाव को प्राप्त करके उसमें गेहूं ऐसा अभिमान कर रहा है, जो उसमें भी अलग अलग होते हैं, गेहूं भी अलग अलग नाम है इनके भी। हाँ, आपने ही दे दिया, उनका नामकरण कर दिया। सोना गेहूं होता है, 430 गेहूं होता है, 880 का गेहूं होता है, ऐसे ऐसे नाम है ना उसके। बीजों का भी नाम है, फसल का नाम अलग है, उसके हिसाब से दाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो अभिमान करने वाला है उसका वो उपभोग स्थान बनेगा। चंद्रमसस्तु अवरोहन तो, और ये चंद्रलोक से अवरोहण करता हुआ जो अनुशायिनो न स्थावर भाव उपभुंजते इति आचक्षमय है, वे स्थावर भाव, उनके लिए ये स्थावर भाव
उपभोग स्थान नहीं है, इतना मात्र हम कहना चाहते हैं। अशुद्धम यदि चिन्ह शब्दात, पूर्व पक्षी कहता है कोई पाप जो है कृत्वर्तनी हिंसा, उसके लिए अलग ये सूत्र है, पहले जानते पर विचार होगा। अब कृत्वर्तनी हिंसा जो किया है उसने, उस हिंसा का भोग के लिए अनुशयी भी सुख दुख का भोक्ता बनेगा व्रीयादि भाव में, ऐसा पूर्व पक्ष जब कहेगा तो यदि चिन्ह शब्दात मन वैधात, उस विधि में कहीं भी पाप संश्लेष का कथन नहीं है। यत् पुनरुक्तम, वह कहते अग्निष्टोम आदि जो याग है वह पशु हिंसा आदि से युक्त होने से वह अशुद्ध है, उस अशुद्धांश की अनुभूति के लिए प्रियादि भाव है, ये पूर्व पक्ष का विचार है। यदि चेतन क्यों शब्दा, क्योंकि वह श्रुति प्रमाणक है, ये श्रुति प्रमाणक हिंसा है, वह कृत्वर्तनी हिंसा होता है, श्रुति प्रमाणक जहां पर हो जाता है वह अहिंसा ही है, हिंसा नहीं है, वह पाप संश्लेष नहीं होता। यत् पुनरुक्तम पशु हिंसादि योगात् अशुद्धम आध्वरिकं कर्म तस्य अनिष्टमपि फलम अवकल्पत इति। ये पशु हिंसादि का संबंध को देखते हुए अशुद्धात्मक की है जितने भी वैदिक कर्मकांड है, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। आप पशु हिंसा नहीं भी किया तो भी अन्य प्रकार का बहुत हिंसा है। कर्मकांड में हिंसा के बिना कर्मकांड हो ही नहीं सकता। कोई भी कर्मकांड करेंगे आप उसमें हिंसा होगी। साधारण संध्या वंदन कर रहे हैं उसमें भी हिंसा होती है, ये नहीं होगी क्या? आप मान लीजिए कि धूप बत्ती जला देते हैं, आप तो समझ रहे हैं हम पुण्य कर रहे हैं, ठीक है, आप पूजा कर रहे हैं, पूजा का अंगत्व है ना, आप जो है धूप बत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिए तो आपको तो अच्छा लग रहा है, आपने पूजा किया है। लेकिन बेचारे जितने वह मच्छर वगैरह थे आपके कमरे में, उनका क्या हुआ? या तो मरे होंगे या तो भागे होंगे, दो में। अब उनको आपने बेघर किया कि नहीं किया? है? पाप नहीं है तो हो ही रहा है, लेकिन वो विधि का द्वारा विहित होकर आपने किया है, इसलिए पाप नहीं। यदि आपने सुख के लिए करते, अब बड़ी अगरबत्ती जलाओ भाई, किस लिए? खुशबू रहता है, अच्छा रहता है, उसके लिए जलाओगे तो फिर तो पाप है, वो पाप को तो भुगतना पड़ेगा। पूजांगत्व ने आपने जलाया, तदर्थ तो चार मच्छर मर जाए तो कोई दोष नहीं। अपने स्वार्थ के लिए, अपना सुख के लिए, अपना सुगंधित करने के लिए, कमरे के लिए, अपने ही जो है भोग के लिए कर रहे हैं, तब तो निश्चित रूप में वो दुख देने वाला होगा। ये निर्भर है, इसलिए हम विधि का अंगत्व न कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते कोई भी आध्वरिक कर्म है वो निश्चित रूप में अशुद्ध होता है, पूर्व पक्ष मानता है, क्योंकि वो हिंसा को सामान्य रूप में ले रहा है। माहिंसा सर्वभूता ने कहा गया है, किसी भी निमित्त से आप हिंसा कर रहे तो हिंसा ही माननी चाहिए। हिंसा तो हिंसा है, हिंसा का वो एक कहता कर्तृत्व हिंसा हिंसा भवती, हिंसा अथवा कर्तृत्व हिंसा पाप जनकम भवती, हिंसात्वात् कृत बाह्य हिंसावत। ये पूर्व पक्षी का अनुमान। सिद्धांत कहते नहीं, कृतवर्तन हिंसा हिंसा न भवती, अर्थात पाप जनकम न भवती, पुण्य जनकम भी नहीं कहेंगे, पाप जनकम न भवती। क्यों? शब्दात, हेतु क्या है? वेद विहितत्वात् वैधत्वात्, ये हेतु बनेगा। यथा दृष्टांत क्या है? दृष्टांत क्या तो गया? दृष्टांत कुछ नहीं आपके पास, कमाल है। कृतवर्तन हिंसा पाप जनकम न भवती वैधत्वात्, क्या दोगे? है? वो तो पक्षकोटि में आए ना, कृतवर्तन हिंसा वगैरह, वो सारा का सारा पक्षकोटि में आ गए जितने भी यज्ञ हैं। और ऐसा कोई कर्म नहीं जिसमें हिंसा नहीं होती, दृष्टांत कैसे दोगे आप? तब इसलिए कहना पड़ेगा यन्य तन्य में था आत्मज्ञान, व्यतिरेक लेना पड़ता है। जैसा आत्मज्ञान आप पढ़ रहे हैं, कहीं से पा रहे हैं, उसमें भी क्या है? अब इतना ये शरीर चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आप तो बड़े मजे में सुन रहे हैं,
तो पाप नहीं लगा आपको बुलवाने का? कहते पाप नहीं होता है। आत्मज्ञान की बात है, तो आत्मज्ञान जो है पाप जनक नहीं होता। यदि इसमें भी क्रिया तो है ना, लेकिन इस क्रिया उस तरह की क्रियाओं में से नहीं है। ये केवल जो है वार्तालाप जो किया जा रहा है आपस में, जो श्रवण के हमारे जो ज्ञान प्राप्ति होता है, उस ज्ञान को कोई भी पुण्य पाप जनक नहीं मानते, मोक्ष जनक है केवल। इसलिए नियंत्रण में था आत्मज्ञान में उपासना भी ले सकते, उपासनाधिवत ये लेना पड़ता है। और उसके अनुमान में एक तो सत्प्रश अनुमान बनाओ वैसे, नहीं तो निषिद्धत्व उपाधि दे देना। सोपाधि हेतु व्याप्यत्व सिद्ध बना दो, निषिद्धत्व उपाधि ही उपाधि दे दोगे, स्वयं हेतु ध्वस्त हो जाता है। ये प्रक्रिया।